अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, उसका पार्ट 6 है। अभी तक मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे हिस्ट्री का जो भी टेक्स्ट है वो लिख के आप लोगों को पढ़ा रहा था, लेकिन इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों को कुछ नए तरीके से पढ़ाऊंगा। यानी कि ऐसे आपके सामने मैं बैठूंगा, सामने किताब रखूंगा और एक एक लाइन में पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 पे। हेडिंग है हिस्टोरियोग्राफी इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा का मतलब क्या होता है? आज़ादी मिलने के बाद, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कौन कौन से टाइप का हिस्ट्री लिखा जाने लगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद 3 टाइप का या 3 टाइप का हिस्ट्री लिखा जाने लगा। जो पहला है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सेकंड है सबाल्टर्न हिस्ट्री, थर्ड है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो समझते हैं। पहले हम देखेंगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की शुरुआत किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की शुरुआत की थी। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वेर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का जो सेंटर था, यानी किसके बारे में वो थिंकिंग करते थे, कौन से व्यू पॉइंट को सोच के वो लोग लिखते थे। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सोसाइटी में किस चीज़ से प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन किससे होता है? लैंड से, लेबर से, कैपिटल से और बिजनेसमैन से। अगर आपके पास लैंड है तो आप क्या कर सकते हो? आप खेती कर सकते हो, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपके पास इंडस्ट्री है तो चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना सकते हो। तो इससे क्या होता है? जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसके पास लैंड होता है, जिसके पास इंडस्ट्री होता है, उस सोसाइटी में क्या होता है? काफ़ी अमीर हो जाता है। तो इससे क्या होता है? सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एराइज होता है। प्रॉब्लम कैसा कि अमीर बहुत अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या तो जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सबको इक्वली होना चाहिए। अगर सबके पास लैंड सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो कहीं ना कहीं सब इक्वली क्या करेंगे? प्रोडक्शन कर पाएंगे, चीज़ों को उगा पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो जिसके पास ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो अमीर हो जाता है और जिसके पास कम होता है वो गरीब हो जाता है। अभी आप देखोगे गरीबों के पास ना घर होता है, रहने की तो ठिकान ही नहीं हो, जमीन की बात ही छोड़ो। समझ में आ गया? आगे समझो। तो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, समझ लो कि जो गरीब लोग होते थे, पुअर पीपल, उनके बारे में लिखते थे। सीधा इजी वे में समझो, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन पुअर के बारे में और रिच के बारे में, वो दोनों के डिफरेंसेस को सोच के लिखते थे। पुअर क्यों पुअर है और रिच क्यों रिच है। सोसाइटी में देखोगे जो अमीर है एकदम से अमीर है, जो गरीब है एकदम गरीब है। तो इससे क्या होता है? सोसाइटी में स्ट्रगल होता है कहीं ना कहीं। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर और अमीर बनना चाहता है, और अमीर जो है गरीब को तकलीफ देता है ना। तो एक थीम था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का, गरीब क्यों गरीब है, उसका रीजन क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे उसके बारे में हिस्ट्री लिखते थे। क्लियर? आगे समझो। अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ द सिग्निफिकेंस हैज रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री लिखना। तो हिस्ट्री किसके बारे में लिखते थे? वो देखते थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास ज़्यादा है और जिसके पास कम है उसको सोच के लिखते थे। तो ऐसा क्या होता था? वो देखते थे किसी भी इवेंट का, कोई भी इवेंट होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पुअर पर्सन के ऊपर या गरीब लोगों के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके पास जमीन है, लैंड है काफ़ी ज़्यादा, तो आप खेती भी कर सकते हो, है ना। खेती करके आप अपना लाइफ क्या कर सकते हो? अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर वो अमीरों के पास है, अगर वही आपका जो लैंड है अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास रहेगा तो उस पर क्या करेगा? वो इंडस्ट्री बनाएगा, बिजनेस करेगा और कमाएगा। तो यानी कि जो अर्थ के ऊपर जो लैंड है जिसके पास ज़्यादा रहेगा या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो अमीर रहेगा, जिसके पास कम रहेगा वो
गरीब रहेगा। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का वही थीम था, ये पुअर के बारे में लिखते थे, पुअर क्यों पुअर है, यानी गरीब जो है क्यों गरीब है। आगे समझो, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। तो होता क्या है, जो अमीर है वो अमीर होता गया, गरीब है तो गरीब होता गया। तो यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि जो सोशल है वो डिवाइड हो जाता है कास्ट सिस्टम में। अभी कास्ट सिस्टम देख लो तो रिच हो गया, मिडिल मैन हो गया, पुअर हो गया। क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रांजिशन है, यानी जो चेंजेस है, इसका ट्रांजिशन होने का क्या रीजन रहा है, तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है वो, और अपने बुक में लिखते हैं कि क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, पुअर क्यों पुअर है, रिच क्यों रिच है। क्लियर हुआ। ट्रांजिशन के बारे में लिखते हैं, जो चेंजेस है कास्ट सिस्टम, जो सबसे बॉटम मोस्ट, सबसे छोटा कास्ट होता है, पुअर जो होता है, उसके बारे में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन राइटिंग करते हैं। आगे समझो, Among the notable Indian historian who adopted Marxist ideological framework, scholar like दामोदर धर्मानंद कोसंबी। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ पर्सन के नाम मैं ले रहा हूँ, ये लोगों ने क्या किया, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को अडॉप्ट किया और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इन्होंने लिखा। समझ में आ गया किसने लिखा इंडिया में। तो यहाँ पे हैं दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरण पाटिल, ऐसे बहुत सारे जो नाम ले रहा हूं, ये लोगों ने क्या किया, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, यानी कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखते हैं। क्लियर हुआ। हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली, इनका नाम काफी अच्छा रहा है, ये लोगों ने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री काफी अच्छे तरीके से लिखा। आगे समझो, कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। अंडरलाइन करोगे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, इसके फाउंडर कौन थे, कॉमरेड डांगे थे। कॉमरेड डांगे ने एक किताब लिखा, एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। अंडरलाइन करना, किसने लिखा, कॉमरेड डांगे ने लिखा, जो कि क्या है, एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का। कॉमरेड डांगे ने एक बुक लिखा, बुक का क्या नाम है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। The book written by him represent the Marxist historiography। इसमें बताया गया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एग्जाम्पल है, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब हम देखेंगे सबॉल्टर्न हिस्ट्री। सबॉल्टर्न का मतलब क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक। बॉटम मोस्ट रैंक यानी कि सबसे लोअर कास्ट, जो अपने सोसाइटी में सबसे लोअर कास्ट है, अगर उनके बारे में हिस्ट्री लिखा जाएगा, इसे कहा जाएगा सबॉल्टर्न हिस्ट्री। सबॉल्टर्न का मतलब होता है बॉटम मोस्ट रैंक इन दी कास्ट, यानी कि कास्ट में जो सबसे छोटा कास्ट होता है, सबसे लोअर कास्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सबॉल्टर्न। तो जब सबसे लोअर कास्ट के बारे में हिस्ट्री लिखा गया तो उसे कहा जाने लगा सबॉल्टर्न हिस्ट्री। आइए देखते हैं क्या है। The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography। वैसे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थे उन्होंने पहले से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था सबॉल्टर्न के बारे में। सबॉल्टर्न यानी कि सोसाइटी के अंदर जो सबसे बॉटम मोस्ट रैंक, सबसे नीचे जो सबसे लोअर कास्ट है, उनके बारे में वो लोगों ने स्टार्ट किया था लिखना। वही लोग पुअर भी हो गए थे, गरीब थे, वही लोग, समझ में आ गया। द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की, इनको अंडरलाइन कर लेना। एंटोनियो ग्राम्स्की इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। बहुत अच्छी बात है, इटालियन की एक हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि एंटोनियो नाम है, एंटोनियो ग्राम्स्की बताते हैं कि हमें हिस्ट्री कहाँ से लिखना चाहिए, जो सोसाइटी के अंदर बॉटम मोस्ट रैंक यानी सबसे जो लोअर कास्ट है उनके भी बारे में हिस्ट्री लिखना चाहिए। क्लियर हुआ। इन फैक्ट सबॉल्टर्न मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक, यहां पे अंडरलाइन कर लेना। सबॉल्टर्न मीन्स क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक। क्लियर हुआ। आगे समझो। फोल्कलोर हैज बीन कंसिडर्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबॉल्टर्न हिस्ट्रीज। सबॉल्टर्न हिस्ट्री अगर आप लिखना चाहते हो तो आपके पास सोर्सेस कैसे मिलेंगे, तो आपको मालूम है कि 3 टाइप के सोर्सेस होते हैं, ओरल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस। तो यहाँ पे सोसाइटी में
जो सबसे लोअर कास्ट था, इनके बारे में ना तो लिखा गया है ना, किसी ने इनके बारे में लिखा नहीं, ना तो इनके बारे में कोई फिजिकल एविडेंस मिलता है। तो जो भी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग थे, यानी लोअर कास्ट लोग थे, वो लोगों ने क्या किया, गाना गाया, पोएम्स लिखे, पोइट्री गाए। तो ये जो फोल्क लोर होते हैं, फोल्क लोर मतलब कि जो पोएम्स होते हैं, स्टोरीज होती है, उसके थ्रू ये सोर्सेस माना जाता है। वो सोर्सेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सबॉल्टर्न हिस्ट्री है उसको लिखते हैं, एक सोर्स मान के, एक एविडेंस मान के लिखते हैं। समझ में आ गए? जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं उस टाइम में बैठा हूँ जब ये सब सिचुएशन था, एक ऐसा सिचुएशन था उस टाइम का सब, मैं मान लो कि मैं जो हूँ बॉटम मोस्ट रैंक कास्ट सिस्टम का पर्सन हूँ और मेरे बारे में कोई हिस्ट्री नहीं लिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो तकलीफ है, जो मेरा दुख है, मैं क्या करूँगा, उसे मैं पोएम के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, ओरल सोर्सेस के थ्रू लोगों को बता के रखूंगा। तो यही सोर्सेस माना जाता है, कि इनका यही सोर्सेस माना जाता है। फोल्क लोर जो होता है सोर्सेस मान के सबॉल्टर्न हिस्ट्री जो है लिखा जाता है। क्लियर? आगे समझो। Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as important academic school of historiography. उस टाइम जो हिस्टोरियोग्राफी लिखा जाता था, उस टाइम में सबसे जो फेमस हैं रंजीत गुहा हैं, अंडरलाइन कर लेना। रंजीत गुहा ने क्या किया, बहुत ही मेजर रोल रहा है, बहुत ही बड़ा रोल रहा है, मेजर मतलब बिग रोल रहा है इनका, किसके लिए, सबॉल्टर्न हिस्ट्री लिखने के लिए। इन्होंने सोसाइटी में जो टॉप बॉटम मोस्ट सबसे लोअर कास्ट हैं उनके बारे में इन्होंने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। क्लियर हुआ? किसने? रंजीत गुहा ने। हाउएवर we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर। इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस यानी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद रंजीत गुहा ने लिखा सबॉल्टर्न हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले, इंडिपेंडेंस के पहले यानी कि 1947 से पहले भी हमें देखने को मिलता है सबॉल्टर्न हिस्ट्री लिखा जा चुका था। तो किसने लिखा था? महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये दोनों एक ऐसे पर्सन थे जो सोसाइटी में सबसे लोअर कास्ट थे, उनके बारे में हिस्ट्री लिखते थे। क्लियर हुआ? कौन? महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आगे समझो। महात्मा फूले unfolded the history of शूद्रा अतिशूद्रा communities in his book गुलामगिरी। अंडरलाइन करोगे बच्चों, महात्मा फूले ने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है शूद्रा अतिशूद्रा, नहीं गुलामगिरी, बुक का नाम है गुलामगिरी। उसमें उन्होंने लिखा शूद्र अतिशूद्रा। शूद्रा अतिशूद्रा मतलब कि उस टाइम, बहुत समय पहले की बात है, उस टाइम जो सोसाइटी में जो सबसे लोअर कास्ट होते थे उनको शूद्र कहा जाता था, और जो उनसे छोटे कास्ट होते थे उन्हें अतिशूद्र कहा जाता था। तो उनके जो तकलीफ था, उनका जो दुख था, उनका दुख एक किताब में लिखा महात्मा ज्योतिराव फूले ने। किस बुक में लिखा? उस बुक का नाम है गुलामगिरी। समझ में आ गया? ये सबॉल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है। महात्मा ज्योतिराव फूले ने क्या किया? शूद्र अतिशूद्रा के बारे में लिखा। किस बुक में? गुलामगिरी बुक में लिखा। अंडरलाइन कर लेना। आगे समझो। He drew attention to the exploitation of the women। उन्होंने बताया कि उस समय वुमेन के साथ कैसे एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था, उनके साथ जो बिहेवियर था कहीं ना कहीं बहुत गंदे तरीके से किया जा रहा था। किस तरह से बिहेवियर किया जा रहा था या उनके साथ ट्रीट कैसे किया जा रहा था, वो उन्होंने गुलामगिरी बुक में लिखा। क्लियर? आगे समझो। शूद्रास एंड अतिशूद्रास डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे रिलीजन यानी कि जाति और धर्म के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था उस समय। नेक्स्ट, द टर्म शूद्रा एंड अतिशूद्रा इंडिकेट द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में सबसे जो लोअर कास्ट होता है उसे शूद्र कहा जाता है, और शूद्र से भी जो लोअर कास्ट होता है उसे अतिशूद्र कहा जाता है, उस समय कहा जाता था। क्लियर हुआ? आज इक्वेलिटी मिल गई है, आज किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो उस समय की बात है जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब।
आगे समझो। The role of people belonging to the Dalit caste is very significant in the shaping of various culture and political aspect of India. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कल्चर की बात करें या पॉलिटिकल में बात करें तो दलित कास्ट का भी बहुत ही बड़ा रोल रहा है, लेकिन दलितों के बारे में लिखा नहीं गया। दलित मतलब क्या? दलित मतलब लोअर कास्ट। लोअर कास्ट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम कह सकते हैं हेल्प किया है कि इंडिया को डेवलप कराने में या पॉलिटिकल मैटर्स में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें बताई नहीं गई, लिखी नहीं गई, तो आगे चल के इसके बारे में लिखा जाने लगा। क्लियर हुआ? आगे समझो। However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. जब कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी लिखा गया और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी लिखा गया तो ये लोगों के बारे में, यानी सबॉल्टर्न हिस्ट्री, मतलब कि जो शूद्र अतिशूद्र थे, दलित थे, इनके बारे में नहीं लिखा गया था। तो इसीलिए इनका एक सेपरेट तरीके से हिस्ट्री लिखा गया। किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखा, और इंडिपेंडेंस के बाद किसने लिखा? रंजीत गुहा ने लिखा। आगे समझो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट। तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने फोकस किया, जो दलित लोगों थे उनको फोकस करके उनके बारे में कंटिन्यूअसली लिखते गए, दलितों के बारे में। 2 ऑफ हिज बुक, उन्होंने 2 किताब लिखा या 2 बुक लिखा, अंडरलाइन करोगे। हु वेर द शूद्रास, पहला बुक लिखा क्या? हु वेर द शूद्रास, मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सबॉल्टर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे हु वेर द शूद्रास और अनटचेबल्स, ये 2 बुक लिखा। एक हु वेर द शूद्रास और दूसरा बुक क्या है? अनटचेबल्स। अनटचेबल मतलब क्या होता है? उस समय, उस टाइम में किसी को टच नहीं करते थे। जो कास्ट सिस्टम में जो अपर वाले थे वो लोअर वाले कास्ट को टच नहीं करते थे, उसे हम लोग बोलते हैं अनटचेबल। आप हिंदी में कह सकते हो छुआछूत। ऐसे लोगों को छुआ नहीं जाता था, टच नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने 2 बुक लिखा, हु वेर द शूद्रास एंड अनटचेबल्स। ये एक एग्जाम्पल है सबॉल्टर्न हिस्ट्री, जो कि लोअर या टॉप मोस्ट रैंक या बॉटम मोस्ट रैंक जो कास्ट रहा है उनके बारे में लिखा गया। अब आगे देखते हैं फेमिनिस्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखा किसने? मेल लोगों ने, यानी कि आदमियों ने लिखा। तो लेडीजों के बारे में हिस्ट्री नहीं लिखा गया। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में लेडीजों का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, फीमेल का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उनके बारे में लिखा नहीं गया। सही बात है, नहीं लिखा गया, क्योंकि जो भी हिस्ट्री लिखा किसने? मेल लोगों ने लिखा। तो मेल अपने बारे में लिखा, लेडीजों के बारे में लिखा नहीं। तो इंडिपेंडेंस के बाद लेडीजों को लगा कि हमें भी अपने बारे में हिस्ट्री लिखना चाहिए, तो लिखा। लेडीजों ने भी अपनी हिस्ट्री लिखा। आइए देखते हैं, उसी को कहते हैं फेमिनिस्ट हिस्ट्री। यानी कि जब लेडीजों के बारे में, वुमेन्स के बारे में हिस्ट्री लिखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो। ओवर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वेयर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जब भी इंडिया का हिस्ट्री लिखा गया, काफी टाइम तक ज्यादा से ज्यादा मेल के ही बारे में हिस्ट्री लिखा गया। यहाँ पे बता रहा है मेल स्कॉलर्स, यानी कि मेल स्कॉलर्स ने हिस्ट्री लिखा और लेडीजों के बारे में कुछ लिखा नहीं। और लेडीजों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो हिस्ट्री कहाँ से लिखेंगी? उनकी भी तो गलती नहीं थी, उन्हें तो स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। मेल लोग स्कूल जाते थे, पढ़ लिख के होशियार हो जाते थे, फिर अपने बारे में लिखते थे। जबकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो लेडीजों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, आगे समझो। एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन्ड नेग्लेक्टेड, यानी कि जो भी रोल रहा है लेडीजों का, वुमेन्स का, वो नेग्लेक्ट किया गया। क्योंकि इंडिया में हिस्ट्री किसने लिखा? मेल लोगों ने लिखा। मेल लोगों ने फीमेल लोगों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं लेडीजों का या वुमेन को नेग्लेक्ट किया गया। हिस्ट्री में उनके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया। फिर आगे चल के कुछ लेडीजों ने अपने बारे में लिखा, इसी को कहा गया फेमिनिस्ट हिस्ट्री। आगे समझो, समझ में आएगा। To highlight this fact was major task faced by the feminist historian। तो यहाँ पे देखो एक मेजर टास्क था, बहुत बड़ा वर्क था। टास्क मतलब वर्क था लेडीजों के लिए, वुमेन्स के लिए, कि हमें अपनी हिस्ट्री लिखनी चाहिए। लेडीजों लोगों ने ऐसा सोचा,
कि हमें अपनी हिस्ट्री लिखनी चाहिए। ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ वुमेन। तो लेडीजों ने सोचा इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, यानी कि स्टडी फिर से करना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में हमें स्टडी भी करना चाहिए और कंपाइल करना चाहिए। कंपाइल यानी कि जो भी पास्ट का इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, और हमें लेडीजों के बारे में हिस्ट्री लिखना चाहिए। ऐसा लेडीजों ने सोचा। क्लियर हुआ? It was also necessary to rethink of women's position in history। तो लेडीजों ने कहा कि इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी, नेसेसरी यानी कंपल्सरी, टू रीथिंक, रीथिंक यानी कि लेडीजों के बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए और लेडीजों के बारे में हमें फिर से हिस्ट्री लिखना चाहिए कि क्या पोजीशन रहा है हिस्ट्री में, यानी पास्ट में जो वुमेन्स हैं उनका क्या रोल रहा है, हमें उनके भी बारे में हिस्ट्री लिखना चाहिए। आगे समझो। Among women's author writing about women in the 19th century, ताराबाई शिंदे was the foremost one। जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री है, जितनी भी हिस्टोरियंस थी या जितने भी ऑथर थे, उसमें से जो सबसे फेमस थी वो थी कौन? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने क्या किया? फेमिनिस्ट हिस्ट्री लिखा, यानी लेडीजों के बारे में हिस्ट्री लिखा। सी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। इन्होंने बहुत ही अटैक किया। किसके ऊपर अटैक किया? मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम, यानी कि समाज में देखोगे तो सारा काम मेल ही करते हैं, तो उसका इन्होंने अटैक किया। तो गलत बात है। मेल और फीमेल कहीं ना कहीं इक्वली होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ताराबाई शिंदे ने अटैक किया कि ऐसा क्यों, लेडीजों को क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जबकि दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इसीलिए ताराबाई शिंदे ने क्या किया? मेल डोमिनेटेड जो हिस्ट्री था उसके ऊपर अटैक किया और कास्ट सिस्टम के ऊपर भी अपने हिस्ट्री के थ्रू लिखा और अटैक किया। क्लियर हुआ? अटैक किया मतलब कि जो गलत चीजें थी उसको उन्होंने लिख के बताया लोगों को। आगे समझो। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, अंडरलाइन करो। ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखा, उसमें उन्होंने मेल को काफी अटैक किया, कास्ट सिस्टम को अटैक किया। उस बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। पब्लिश्ड इन 1882 को पब्लिश्ड हुआ था। इज द एक्नॉलेज मतलब होता है प्रूफ, एविडेंस, सबूत, एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। तो ये पहला बुक था, फर्स्ट बुक था फेमिनिस्ट। लिखा पब्लिश कब किया गया था? 1882 में। लिखा किसने था? ताराबाई शिंदे ने लिखा था। बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना, अंडरलाइन कर लेना। दी बुक रिटेन बाई पंडिता रमाबाई वॉज पब्लिश्ड। आगे एक बुक फिर बात है, इन 1888 को एक बुक राइट किया गया, पंडिता रमाबाई ने लिखा। समझ में आ गया? बुक का नाम है दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। बुक का नाम क्या है? दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। किसने लिखा? पंडिता रमाबाई। कब पब्लिश हुआ था? 1888 को। ये भी क्या है? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है। समझ में आ गया? द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस। यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंस मिल गया, आज़ादी मिलने के बाद फिर उसके बाद जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखा जाने लगा, हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री लिखना, तो किसके ऊपर ध्यान दे के लिखा गया? ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया गया? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया जो भी लेडीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जहाँ पे जॉब करती हैं वहाँ पे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। व्यवहार भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेल को ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, फीमेल को कम सैलरी दिया जाता है, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जो होता है, उसके भी बारे में लिखा उन्होंने। देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में उनका कितना रोल है, उनको कौन कौन से राइट दिए गए हैं, उनके भी बारे में लिखा गया। एमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर, मीरा कोसाम्बीज बुक, मीरा कोसाम्बी को अंडरलाइन कर लेना। इनका एक बुक है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, एक बुक है, बुक का नाम है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। इसमें क्या किया गया? फेमिनिस्ट एसे इन दी सोशल हिस्ट्री इज दी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे फेमिनिस्ट हिस्ट्री है, लिखा किसने है? मीरा कोसम्बी। बुक का नाम क्या है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे सोशल हिस्ट्री इज दी इम्पोर्टेंस। तो ये फेमिनिस्ट हिस्ट्री है, लिखा किसने है? याद रखना, मीरा कोसम्बी ने। बुक का नाम है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, इसको अंडरलाइन कर लो, जो कि फेमिनिस्ट हिस्ट्री है जिसमें लेडीजों के बारे में लिखा गया है। आगे समझो।
It contains essays on the life stories of men like Pandita Ramabai and Dr. रखमाबाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें एज ऐसे टाइप लिखा गया, स्टोरीज लिखी गई है। किसके बारे में स्टोरी लिखा गया उस बुक में? पंडिता रमाबाई के बारे में स्टोरी लिखा गया, डॉक्टर रखमाबाई के बारे में लिखा गया जो कि फर्स्ट डॉक्टर रही हैं इंडिया की। कौन? डॉक्टर रखमाबाई फर्स्ट लेडी डॉक्टर रही हैं इंडिया की, उनके बारे में लिखा गया ताकि उनके बारे में लेडीज पढ़े तो उनको भी समझ में आए कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? आगे देखो, ए लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन दी महाराष्ट्र। तो बाद में आगे चल के ऐसे बहुत सारे बुक लिखे गए जो कि बताते हैं दलित के बारे में, बताया गया जो दलित थे उनका क्या प्रॉब्लम था, उनके प्रॉब्लम के बारे में बुक लिखा गया। ठीक है। डॉक्टर शर्मिला रेगेस वर्क इज नोट वर्थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे डॉक्टर शर्मिला थी, इन्होंने क्या किया? बुक लिखा, फेमिनिस्ट बुक लिखा। फेमिनिस्ट बुक के साथ साथ जो दलित लोग हैं, दलित में जो भी वोमेन रहे हैं उनके साथ क्या कैसा मतलब क्या डिस्क्रिमिनेशन रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में उन्होंने उस बुक में लिखा। फिर उन्होंने और बहुत सारी बुक लिखी। कौन कौन सा बुक किसने लिखा? डॉक्टर शर्मिला ने, शर्मिला रेगे, अंडरलाइन कर लेना। उनका बुक है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स, समझ में आ गए, टेस्टिमोनियल्स, इंक्लूड्स हर ऐसे ऑन दी ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। उन्होंने क्या किया? इसमें जो दलित की वुमेन्स रहे उनके बारे में स्टोरीज लिखा एज लाइक ऐसे, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ऐसे ऑटोबायोग्राफी यानी उनके जीवन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा। टेस्टिमोनीज यानी कि ऐसे टाइप लिखना। क्लियर हुआ? आगे समझो। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology। आगे चल के ऐसे बहुत सारे राइटर आए, उन्होंने किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया, वो लोग इंडिपेंडेंट होके लिखे। समझ में आ गया? अडॉप्ट नहीं किया किसी आइडियोलॉजी। एम्ब्रेसिंग मतलब अडॉप्ट करना। बहुत सारे हिस्टोरियन थे अपने ही हिसाब से लिखते थे। किसी ने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को क्या किया? अडॉप्ट किया। किसी ने सबाल्टर्न हिस्ट्री को अडॉप्ट किया, किसी ने फेमिनिस्ट को अडॉप्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे राइटर थे जो किसी का अडॉप्ट नहीं किया, एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री लिखा। एमॉन्ग देम हिस्टोरियंस लाइक, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री लिखे। कौन कौन से? सर यहाँ पे है सर जादूनाथ सरकार, नाम अच्छा है इनका, अंडरलाइन करना। सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रिया सत्कार, जीएस सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर सेजालवालकर आर नोथवर्थी। यहाँ पे देखो बहुत सारे नाम दिया गया है। नाम क्या है? नाम थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, देख लेना। तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ये लोगों ने क्या किया? इंडिपेंडेंस हिस्ट्री लिखा। क्लियर हुआ? आगे देखो। इन द रेसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फाड़के, रामचंद्र गुहा एटसेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बारे में दो लोगों ने आगे चल के हिस्ट्री लिखा। किसने? यशवंत दिनकर फाड़के साहब ने और रामचंद्र गुहा ने आगे चल के मॉडर्न इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखा। तो इसी के साथ आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।